प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूँगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिब्बियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं इनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 5 और वाक्य 10। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है और वो पर्व है संरक्षक दूत का पर्व। पवित्र वचन के आधार पर कलीसिया का मानना है कि हर विश्वासी के साथ, हर मसीही के साथ ईश्वर ने एक संरक्षक दूत को रखा है। हमारे साथ एक संरक्षक दूत रहता है। जिस तरह तोबीत के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तोबिया के लिए ईश्वर ने एक संरक्षक के रूप में, एक साथी के रूप में राफेल दूत को भेजा, उसी तरह ईश्वर ने हम विश्वासियों को अकेले नहीं छोड़ा है।
हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और हमारे साथ एक संरक्षक दूत लगाया है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 91 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 11 और 12 में, वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु अपने भक्तों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। जो प्रभु पर आश्रित रहते हैं, जो प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हैं, जो प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, उनके लिए प्रभु संरक्षण का प्रबंध करते हैं। उनके साथ दूत को लगाते हैं और वो दूत हमें संरक्षण प्रदान करता है। आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में कैसे विश्वासी लोगों को प्रभु बचा लेते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 से लिया गया था। वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं इस्राएलियों से, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। तुम्हें क्या करना होगा? उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। एक दूत तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी बातें मानो, उससे विद्रोह मत करो। नए विधान में हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु यीशु योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में कहते हैं, वो तुम्हारे साथ है और तुम में है और उसकी बातों को सुनना है। वो कहेगा, हमें मानना है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिब्बियों तथा युबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। कलीसिया में सिखाती है कि हमारे साथ एक संरक्षक दूत है। उस दूत की आवाज को सुनने से, उसके इशारे पर चलने से प्रभु हमें सन्मार्ग पर ले जाएंगे और प्रभु की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूर्ण हो जाएंगी। हम प्रभु के इस बात पर विश्वास करें, ये जाने एक विश्वासी अकेला नहीं है। उसके साथ ईश्वर के द्वारा निर्धारित एक दूत है, संरक्षक दूत, जो हमारा संरक्षण करता है, हमें सही मार्ग पर ले चलता है, हमें ईश्वर की वाणी समझाता है, ईश्वर का संदेश सुनाता है। हम ये महसूस करना शुरू करें। आज से हम महसूस करें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ प्रभु का दूत है, प्रभु का आत्मा है। हम अकेले नहीं हैं। हमें उसकी आवाज़ को सुननी है, हमें उसके इशारे के अनुसार जीवन जीना है। तब हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उससे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज, स्वर्ग के राज के बारे में शिक्षा देते थे। तो शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु बताइए, स्वर्ग के राज में कौन सबसे बड़ा होगा? किसको सबसे बड़ा पद मिलेगा? तो प्रभु यीशु ने एक बालक को बुलाया
और उनके बीच खड़ा कर दिया और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। अन्यत्र सुसमाचार में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से हमें बच्चों जैसे बनना पड़ेगा। बच्चों की खूबी क्या है? बच्चों में बुराइयां भी होती हैं, अहंकार भी होता है, स्वार्थ भी होता है, लेकिन बच्चों में एक खूबी यह है कि वे छिपा नहीं पाते हैं। वे छिपाने का प्रयास करते हैं लेकिन छिपता नहीं है। वे आसानी से झूठ नहीं बोल पाते हैं। झूठ बोलते हैं तब भी हमें पता चलता है कि झूठ है, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं हमारे अंदर कई ऐसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, ऐसा मनोभाव आ जाता है, ऐसे कार्य आ जाते हैं जिसके द्वारा हम बहुत कुछ को छिपाने का प्रयास करते हैं। हम अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं। बच्चे ऐसे नहीं हो पाते हैं। बच्चे अंदर की बातों को बाहर निकाल देते हैं, आसानी से छिपा नहीं पाते हैं। हम लोगों के अंदर कपट रहता है, हम लोगों के अंदर छल रहता है, पाखंड रहता है। हम दूसरों के सामने भला दिखते हैं लेकिन अंदर कुछ और होते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग के राज में बड़ा होना क्या? प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने को बालकों जैसा बनाना होगा। हम अपने बचपन को याद करें। बचपन में हम कितने सरल थे, सहज थे। जैसे जैसे हम उम्र में बड़े हो गए, धन में बड़े हो गए, शक्ति में बड़े हो गए, बुद्धि और ज्ञान में बड़े हो गए, हमारे अंदर बहुत कपट और छल आने लगता है और हम कपटपूर्ण जीवन जीते हैं। हम दिखावा करते हैं। प्रभु कहते हैं कि ये सारा दिखावा, कपट और पाखंड हटाओगे नहीं और बच्चों की तरह सरल और सहज नहीं बनोगे, तब तक तुम ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करोगे। बड़ा होने की बात भूल जाओ। ईश्वर के राज में, स्वर्ग के राज में, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए हमें अपने आप को सरल बनाने की जरूरत है। जो अपनी बुद्धि शक्ति पर निर्भर रहता है, जो अपने ज्ञान पर निर्भर रहता है, जो अपने शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहता है, जो अपने धन शक्ति या पद और अधिकार की शक्ति पर निर्भर रहता है, वो ईश्वर के राज्य के लायक नहीं है। ना ही उन्हें ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होगा, ना ही उन्हें ईश्वर की कृपा का एहसास होगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा है। जो अपने को छोटा बनाता है वो स्वर्ग राज में सबसे बड़ा है। प्रभु यीशु बार बार इसी के बारे में बताते हैं। लूकास अध्याय 18 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझता है, मानता है, वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा समझता और मानता वो बड़ा बनाया जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, अपनाता है, वह मेरा स्वागत करता है। वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। ये नन्हे कौन है? ये नन्हे कौन है? जो ईश्वर पर आश्रित जीवन जीते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। कई वर्ष पहले
मैं एक बहुत बड़े धनी मसीह भाई के घर पे गया था। उस शहर का एक बहुत बड़ा धनी इंसान था, मसीही भी था, और उन्होंने हमारे आश्रम की भी मदद की है। जब मैं गया हुआ था उस समय उनके यहाँ कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के आध्यात्मिक लोग, प्रार्थना करने वाले लोग रह रहे थे। देखने में मुझे पता चला कि वे गरीब हैं, धनी परिवार के नहीं हैं। तो मैंने उस भाई से पूछा कि इस शहर में बहुत सारे आपके मित्र होंगे, बड़े बड़े लोग आपके मित्र होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा, जब से मेरी आंखें खुल गईं, जब से मैं प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, जब से मैं आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू किया, उस समय से मेरे मित्र वे हैं जो मुझे आध्यात्मिक रूप से प्रेरित कर सकते हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले, वे कितने ही समाज में निम्न और छोटे क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। क्यों? मैं तुमसे कहता हूं उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। यानी उनका संरक्षक दूत निरंतर ईश्वर से जुड़ा हुआ है और ईश्वर से प्रेरणा पाकर उन लोगों को वो प्रेरणा देते रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम संरक्षक दूत का त्योहार मनाते हैं, हमारे लिए भी प्रभु यीशु ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी बच्चों की तरह बने, हम भी नन्हे बने, ताकि उस संरक्षक दूत की उपस्थिति का एहसास हम कर सके और उस दूत के द्वारा हमें ईश्वर की प्रेरणाएं, ईश्वर का इशारा प्राप्त हो, हम भी सन्मार्ग पर चल सकें, हम बुराई के मार्ग को न अपना सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। संरक्षक दूत का पर्व मनाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें इस बात का एहसास दीजिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ तूने एक संरक्षक दूत का प्रबंध किया है। उस दूत की बातों को मानने के लिए, दूत के इशारे को समझने के लिए हमें प्रज्ञा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी